Hello everyone. So today we will solve a problem divisibility by 2 की power n. And this question is from code for this around 828. Okay. So we are given an array of positive integers. Okay. And we have to make uh, the product of all the numbers in the array divisible by 2 की power n. And we can perform the following operation as many times as we like. So what we can eventually do is we can select an arbitrary index I and replace the ai with ai is equal to ai dot I कि हम कोई भी I is equal to 1 या I is equal to 2 सिलेक्ट करेंगे एंड उसी एलिमेंट को उससे मल्टीपल करके we can do that operations also. And we have to find the smallest number of operation we need to perform to make the product of all the elements in the array divisible by 2 की power n. ओके सो एक बार ये सेकंड टेस्ट केस लेते हैं 3 और 2 का. ओके अगर हम देखें 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है. ठीक है तो क्वेश्चन में क्या बोला है क्या मेरा 2 की पावर n से डिविजिबल पॉसिबल है. ठीक है 2 की पावर 2 कितना 4 होता है. ठीक है तो 6 डिविजिबल नहीं है 4 से. ठीक है हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है इस केस में फॉर ऑप्टिमल वी हैव सिलेक्टेड आई इज इक्वल टू 2. ठीक है आई इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट करने से क्या हुआ कि हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो 2 इंटू 2 हो गया दैट इज़ 4. नाउ इफ़ यू डू द प्रोडक्ट 3 इंटू 4 दैट इज़ 12. नाउ 12 इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है और हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म करे 1 सिंपली 1 वी जस्ट सिलेक्टेड आई इज इक्वल टू 2. ठीक है तो हमें ऐसे ही करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन. इफ सपोज द आंसर डजेंट एग्जिस्ट वी हैव टू सिंपली प्रिंट -1. सो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है. ठीक है डायरेक्टली अप्रोच पे जाते हैं. ठीक है सो सपोज आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 3. ओके इट जस्ट फॉर एग्जाम्पल एंड दिस इज 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है तो कोई भी नंबर से अगर इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है फॉर कंप्लीट डिविजिबिलिटी. ठीक है एटलीस्ट द प्रोडक्ट होगा ना उसमें एटलीस्ट हमारा 8 प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है और 8 से मेरा मतलब क्या है 3 ट्रिपल 2 3 बार 2. ठीक है तो एक केस लेते हैं. सपोज वी हैव 3 एलिमेंट 3 4 एंड 5. ठीक है इसका एक बार सबसे फैक्टर्स निकालते हैं दैट इज 2 इंटू 2 3 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1. ठीक है तो क्या मेरा अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा तो क्या ये मेरे डिविजिबल होंगे 8 से. लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 60. Is 60 divisible by 8? No. How? If I do this ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए दैट इज हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए दैट इज इंटू 2 2. सो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ बट हमारा 2 स्टिल रिमेनिंग है. ठीक है तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई. ठीक है कि यहाँ पर जितने भी n नंबर ऑफ टूज़ हैं. ठीक है इन के जो एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ 2 होंगे ना वो मिनिममली ज़्यादा होंगे. ठीक है जैसे यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है. ठीक है दैट इज़ 2 2 2 प्रेजेंट है. ठीक है यहाँ पर हमारे 2 प्रेजेंट है 2,2 हमें एक और चाहिए. ठीक है फॉर कम्प्लीटली डिविजिबल. ठीक है और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि वी कैन डू वन सच ऑपरेशन एंड व्हाट इज दैट ऑपरेशन कि आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू 2 आई इज इक्वल टू 3. ठीक है अगर हम इस पे 1 इंटू करें या इस पे 3 का मल्टीपल करें कोई इफेक्ट नहीं आएगा. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 कोई इफेक्ट नहीं आएगा. स्टिल ये अनडिविजिबल होगा. ठीक है सो ये चीज़ क्लियर हो गई. ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं अगर मैं 2 का यहाँ इंटू करूँ देन आई थिंक आवर सॉल्यूशन विल बी देयर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 3 2 कैंसिल एंड आंसर वुड बी 15. तो हमारे कम्प्लीटली डिविजिबल है.
ठीक है, तो एक चीज़ हमारा क्या श्योर होगी कि जितने भी ऑड नंबर ऑफ इंडेक्स होंगे हमारा उनसे मल्टीपल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंड अगर सपोज मेरा फोर्थ इंडेक्स में, ठीक है, 7 हो, ठीक है, और यहाँ पर 4 हो, बिकॉज आई इज इक्वल टू 4, यहाँ पर हमारा और बेनिफिट है, दैट इज वी विल गेट 2 2s। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं LHS देखूँ और RHS में क्या है, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 3 2s। हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके टोटल 2s का सम मिनिमम 3 करना ही होगा। ठीक है, सो फॉर दैट ऑपरेशन, ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। फॉर दैट थिंग वी हैव टू फिगर आउट कि हाउ वी विल डू इट। ओके, सो जस्ट फॉर ए केस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 9 10। ठीक है, सो इस केस में देखते हैं, यहाँ I1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो दीज आर नंबर एंड दीज आर इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पर हमें अगर 2 से इंटू करूँगा तो हमें 1 नंबर ऑफ 2 मिलेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ 2, 2 × 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, हाउ 2 × 3 मिनिमम फैक्टर। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 3 नंबर ऑफ 2, यहाँ 0, यहाँ 1, दैट इज 2 × 5। सो एज वी आर सीइंग दैट अगर मेरे को मिनिमम, ठीक है, इस क्वेश्चन में वी हैव टू मिनिमम वी वांट टू प्रिंट द लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो अगर मैं एक ही बार 3 2s या मैक्सिमम 2s इंक्लूड कर दूं, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट वी विल गेट द लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर मेरा कोई 8th पोजीशन में कोई भी x नंबर है, ठीक है, इसको मैं 8 से इंटू कर दूं, ठीक है, वी विल इवेंचुअली गेट ट्रिपल 2s। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिममली अगर मैं ऐड करता रहूँ, अगर इसको मैं पहले रखूँ, ठीक है, 8th वाले इंडेक्स को पहले रखूँ, देन 4th वाले इंडेक्स को, देन वी विल गेट अवर ऑप्टिमल आंसर। ओके, सो अब डायरेक्टली कोड देखते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच इज क्लियर। ओके, तो हम इसमें काउंट कर रहे हैं। पहली बात तो n इज इक्वल टू द नंबर एंड एरे वी आर टेकिंग इनपुट। आंसर में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, दीज थिंग्स। व्हाट आर दीज थिंग्स? द काउंट्स ऑफ 2। ठीक है, हर एक इंडेक्स में, नॉट हर एक इंडेक्स में जो हमारा इवन होगा, बिकॉज ऑड में कोई चांस नहीं कि मिलेगा। ठीक है, सो अगर मेरा इवन है तो मैं सम में थ्रू दिस कैलकुलेशन, ठीक है, आंसर में अपेंड कर दे रहा हूँ कि अगर मेरा ये 8th पोजीशन में आया तो माई सम वुड बी 3 एंड मैं उसको अपेंड कर दूंगा। ठीक है, देन ऑन 29 नंबर लाइन मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा, जिससे मेरा 8 की वैल्यू दैट इज 3 फर्स्ट आ जाएगा, देन 2 1 1। ठीक है, देन मैं एक बार इनिशियली काउंट करूँगा, ठीक है, कि क्या मेरे को ज़रूरत भी है नंबर ऑफ 2s को लेने की। ठीक है, तो मैं काउंट लूँगा 0 एंड एक एरे में ट्रैवर्स करूँगा और इवन नंबर जो होंगे मैं उनके 2 के काउंट्स देखूँगा और उसको काउंट में स्टोर करते रहूँगा। अगर मेरा काउंट ऑलरेडी n से ग्रेटर होगा, वेयर आई सिंपली प्रिंट 0। ठीक है, आई डोंट नीड टू multiply any number of index with it, so I will print a minimum optimal solution that is 0। ठीक है, अदरवाइज व्हाट आई विल डू कि क्योंकि मैंने एरे में ऑलरेडी रिवर्स आउट कर दिया है तो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट वुड बी प्रेजेंट इन फ्रंट। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिंपली आंसर एरे में ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ओके, एंड काउंट को प्लस प्लस करते रह रहा हूँ। अगर मेरा काउंट ग्रेटर हो गया n से, दैट इज कि अगर मेरा काउंट ग्रेटर हो गया टू n से, आई सिंपली प्रिंट i+1 दैट इज द इंडेक्स +1। ठीक है, अगर मेरा कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, दैट मीन्स आई सिंपली प्रिंट -1 कि इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमने जैसे कि ऊपर वाली केस में देखा था कि इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो क्वेश्चन सिंपल है एंड अप्रोच भी सिंपल है एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, जय श्री राम।